तो लिखिए इस टॉपिक का नाम डाइस। नाइस नहीं बोल रहे हैं, डाइस लिखिए। तो ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं डाइस, ये टॉपिक है रीजनिंग का। अब सवाल तो ये भी उठता है कि रीजनिंग है क्या। तो पहली बात तो ये कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ है टेस्ट ऑफ योर आईक्यूज। आपका आईक्यू कितना स्ट्रांग है ये उसको चेक करता है। तो जैसे मैथ्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। बट रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता। एक बात तो ये हो गया। तो रीजनिंग को कोई भी पढ़ सकता है और उसे कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो 6 to 10th आप क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, इससे कोई फर्क रीजनिंग में नहीं आता। दूसरी बात ये कि रीजनिंग भी होते हैं दो तरह के, एक का नाम है वर्बल और दूसरे का नाम है नॉन वर्बल। तो जहां पर न्यूमेरिक हो, जहां पर वर्ड्स हो, जहां पर आर्ग्यूमेंट्स हो, उसे कहते हैं हम लोग वर्बल। लेकिन जहां पर पिक्चर ड्रॉ हो, जहां पर डायग्राम हो, हम उसे कहते हैं नॉन वर्बल। एग्जाम्पल आपको दें, बहुत सा एग्जाम्पल आप देखेंगे ऐसा कि क्लॉक या सूर्य की रोशनी या एंगल ट्रायंगल या इवन ये डाइस, ये सब क्या है, बेस्ड ऑन डायग्राम। तो ये डाइस जो है ये पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग, ये पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग, ये है पार्ट ऑफ नॉन वर्बल। ये बात समझ गए आप लोग। अब सवाल ये उठता है कि डाइस ही क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम वर्बल रीजनिंग में पढ़ा चुके हैं ब्लड रिलेशन, पढ़ा चुके हैं डायरेक्शन, पढ़ा चुके हैं कैलेंडर भी, पढ़ा चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग, पढ़ा चुके हैं ऑड मैन आउट, पढ़ा चुके हैं नंबर सीरीज। तो इस कारण से आज शुरू कर रहे हैं आपको हम नॉन वर्बल में डाइस। तो नॉन वर्बल में डाइस ही क्यों, इसके पीछे भी क्या रीजन है आपको जानना चाहिए। तो अभी एग्जाम होगा कैट का और IIM अपने सारे एलएमएनएस को कैट का क्वेश्चन पैटर्न भेजना शुरू कर दिए हैं। अब जो कि ये रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, पक्का झूठ तो बोलना नहीं है। तो इस कैट के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आने का चांसेस है वो डाइस से है। तो इस कारण से हम आपको डाइस पढ़ा रहे हैं। और डाइस वो टॉपिक है जो आना है बिहार SSC में भी, पक्का आना है। इसको आना है IP मैट में भी, इसे आना है कैट में भी, इसे आना है मैट के भी सारे एग्जाम्स में। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए। डाइस का ही हिंदी है लूडो का पासा, और हम आज आए हैं पूरी तैयारी के साथ, यही है लूडो का पासा। तो ये पासा आप बचपन से ही देख रहे होंगे, लेकिन इस पर बेस्ड कोई चैप्टर भी होता है, ये आप में से शायद कुछ को पता नहीं होगा। आज आप जानेंगे कि डाइस से रीजनिंग में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो डाइस मीन्स क्या होता है, डाइस मीन्स क्या होता है, ये पासा। तो पासा का ही इंग्लिश क्या होता है, डाइस। तो लिखिए पहले आप टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस। और लिखिए पहले डाइस का नाम स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और लिखिए दूसरे डाइस का नाम जनरल डाइस। सौरभ सर आवाज, अच्छा क्या लिखे पहले का नाम स्टैंडर्ड डाइस, और क्या नाम सेकंड का, जनरल डाइस। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि डाइस दिखता कैसा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग क्या पढ़े हैं कभी बचपन में हेक्सागन, हिंदी का नाम है षष्ठभुज।
और किसे बोलते हैं षष्ठभुज, जिसके 6 हाथ हो। तो डाइस को ड्रॉ करना भी एक आर्ट है। तो ये डाइस ड्रॉ कैसे होगा देखिएगा, ये 1 हाथ, 2 हाथ, 3, 4, 5, 6, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागन। आप इसी हेक्सागन में ये वाई खींच दीजिए। डाइस को भी बनाना अपने आप एक टास्क होता है। तो डाइस कैसे बनेगा, ये हेक्सागन खींचे और उसी हेक्सागन के अंदर में वाई कर दिए, तो ये बन गया आपका डाइस। डाइस का ये एक नेचर है कि हमेशा ये फ्रंट से 3 ही दिखाई पड़ेगा। डाइस का ये नेचर है कि हमेशा ये फ्रंट से इसके 3 ही सरफेस आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरे हाथ में जो ये डाइस है आप खुद देख लीजिएगा, तो हमेशा इसका 3 ही सरफेस, नीचे आपको दिखाई, बैक दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो होता है विजिबिलिटी डाइस का हमेशा वो, तो 3 आगे की ओर और 3। अच्छा, आप बचपन में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक है, क्या बोलते हैं उसे, सुदर्शन चक्र उससे कुछ सुदर्शन चक्र, अशोक स्तंभ, उसमें जो शेर का जो फोटो है उसमें कितने शेर हैं टोटल, दिखता कितना है सामने से, तो 4 कैसे हो गया, एक पीछे भी है। ठीक वैसे ही ये फ्रंट से कितना है, लेकिन जितना फ्रंट से है उतना ही ये पीछे से भी है। तो डाइस समझ गए आप कि डाइस में टोटल 6 पार्ट होंगे, 3 पार्ट आपको फ्रंट से और 3 पार्ट आपको बैक से दिखाई पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और किसे कहते हैं। तो आप ऐसा डाइस कॉपी पर 2 खींचिए, एक हम भी खींचते हैं, थोड़ा आपको बिजी रखेंगे तो आप हंसते रहिएगा कि अकाउंट्स का टीचर आज रीजनिंग क्यों पढ़ा रहा है। तो डाइस मान लीजिए ना, ये डाइस हो गया। तो डाइस नाम के इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पहचान करें कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर वो जनरल डाइस है। क्या बोल रहे हैं हम कि सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। ये नहीं पहचान पाएंगे तो आपके आंसर्स पक्का रॉन्ग निकलेंगे। तो डाइस को पहचानना इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए जरा, ये 3 लिख रहे हैं, ये 5 लिख रहे हैं और ये 1 लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दिए अपनी मर्जी से। ये 5 लिख दिए, ये 2 लिख दिए और ये 4 लिख दिए। जो जो मेरे मन में आया वो डिजिट हम डाइस पर लिख दिए। ये पहला डाइस 3, 5, 1, वो दूसरा डाइस 5, 4, 2। तो डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, सबसे पहले आपको यही समझना होगा। यदि हम आपको समझा दें कि इन दोनों में से कौन सा डाइस है जनरल, तो पक्का समझ जाएंगे कि दूसरा जो बच गया वो स्टैंडर्ड है। यदि समझा दें आपको हम इन दोनों में से कौन सा डाइस है जनरल, तो दूसरा क्या होगा। तो समझिए जनरल डाइस का ये नेचर है, जनरल डाइस का ये नेचर है कि जब हम अगल बगल के डिजिट को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर 7 हो जाए, अगल बगल के डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर 7 हो जाए, उसे कहते हैं जनरल डाइस। तो आपके एग्जाम में पूछता है, 2 डाइस का पिक्चर दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा डाइस है। तो यदि अगल बगल के डिजिट को आपस में जोड़े हम और जोड़ने पर उसका टोटल अमाउंट, टोटल डिजिट, उसका कुल योग 7 हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे।
और यदि 7 ना हो तो क्या बोलेंगे उसको? उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस। अब चेक करते हैं, पहले वाला डाइस में 3 है, 5 है और 1 है। क्या इन सबों को जोड़ने पर 7 होता है क्या? मतलब 3 और 5 8 हो गया, 1 और 5 6 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 7 तो नहीं हो रहा है। वहां देखिए 5 और 2 7 हो गया, 1 भी 7 हो गया, मीन्स वो जनरल डाइस है। बोलिए ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है? डाइस को पहचानना। ये डाइस हमारा स्टैंडर्ड है या डाइस हमारा जनरल है। तो कैसे पहचानेंगे? अगल बगल जो डिजिट लिखे हुए हैं, अगल बगल, क्या अगल बगल? 5 है, 2 है, 4 है, तो 5 के बगल में 2 और 4 है, 4 के बगल में 5 और 2 है। अगल बगल के टोटल डिजिट को जोड़ने पर 7 हो जाए। सबको नहीं जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना। ऐसा नहीं कि ये 4 2 और 1 होता तो 7, ऐसे नहीं। 4 2 1 7 हो गया ना, वैसे 7 नहीं। अपने बगल में, अपने अगल में जब जोड़ते हैं हम और 7 उसका हो जाए सम, तो उसको कहते हैं जनरल डाइस। तो 5 और 2 7 हो गया ना, 4 और 2 भले 6 हो गया, कोई एक 7 हो गया ना। वो कौन सा डाइस है? कौन सा डाइस है? लेकिन ये 3 है और 3 और 5 8, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ। 1 और 3 7 नहीं हुआ। तो ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो क्या डाइस का पहचान आप समझ गए ना? ये आपका सिलेबस है। यकीन ना हो तो गूगल कीजिए अभी, कैट हो या आईपीएमएट, ये सबके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या इसको पढ़ने के लिए अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट जरूरी है क्या? इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। तो हम जो क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं ना अपने ईमेल से, मेल से, वो आईपीएमएट और कैट के सारे पैटर्न्स लाए हुए हैं कि आपको हम एक क्लास में ये पूरा चैप्टर समझा दें। समझ गए? तो जनरल डाइस का नेचर क्या है? जनरल डाइस का नेचर है अगल वाले अंक को जोड़ने पर 7 हो जाए तो वो जनरल है, या बगल वाले अंक को भी जोड़ने पर 7 हो जाए तो, और यदि 7 का योग नहीं आता है तो स्टैंडर्ड है। समझ रहे हैं क्या? पक्का ना? हम लोग जो लूडो खेलते हैं, हर घर में लूडो होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है ये? क्योंकि अगल बगल जोड़ने पर कभी 7 नहीं आता। बट स्टैंडर्ड डाइस का एक नेचर आपको सुना रहे हैं, सुनने के बाद ये चैप्टर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जनरल में अगल बगल जोड़ने पे 7 हो जाता है, बट स्टैंडर्ड डाइस में ऊपर नीचे जोड़ने पर 7 हो जाता है। आपका पूरा बचपन गायब हो गया, बट ये चीज कभी गौर नहीं किए होंगे आप। लूडो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। ये डाइस क्या है? लूडो का पासा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। और इसमें क्या होता है कि अगल बगल जोड़ने पर कभी 7, लेकिन यदि यहां ऊपर में 3 है तो पक्का नीचे 4 होगा। देखिए ना, यदि ऊपर 3 है तो पक्का नीचे, और यदि ऊपर में 1 है, यदि ऊपर में 1 है तो पक्का नीचे 6 होगा। तो बताइए जरा, ये बात आप में से कौन कौन नहीं जानते थे? अरे वाह, गजब। तो कुछ तो सिखाया आप लोगों को। ठीक है। तो जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का पहचान समझ गए? जनरल अगल या बगल जोड़ने पर 7 आए तो, लेकिन स्टैंडर्ड में कभी अगल या बगल को जोड़ने पर 7 नहीं होता। बट स्टैंडर्ड डाइस का एक और नेचर है, ऊपर नीचे जोड़ने पर हमेशा, ऊपर नीचे जोड़ने पर हमेशा 7 आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? गौर सुनिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, सुनिए। यदि ऊपर में, ऊपर के सरफेस पर 4 है,
स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन कैसा होता है सुनिए, यदि ऊपर के सरफेस में 4 है तो नीचे के सरफेस में कितना अंक होगा? 3 होगा। यदि ऊपर के सरफेस में 3 है तो उसके ठीक नीचे वाले सरफेस में कितना होगा? 4 होगा। तो यदि आप ऐसे नहीं पढ़े होते तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि इस चीज तो आसान है। यदि ऊपर के सरफेस में 1 है तो नीचे क्या होगा? नीचे होगा 6। और यदि ऊपर के सरफेस में 6 है तो नीचे क्या होगा? 1। तो एक बार हम फिर से इस बात को प्रॉपरली रिकैप कर दें हम। ये चैप्टर है डाइस, और डाइस वर्बल रीजनिंग नहीं, ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल किसे कहते हैं? जहां पर कोई वर्ड ना हो, जहां कोई डिजिट ना हो, जहां कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल। तो जहां पिक्चर हो, जहां पिक्चर ड्रॉ हो, आकृति हो, फोटो हो, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल। तो ये डाइस एग्जाम्पल है नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक ना। डाइस 2 तरह के होते हैं, एक का नाम स्टैंडर्ड डाइस और दूसरे का नाम जनरल डाइस। जनरल डाइस उसे कहते हैं जहां अगल या बगल के अंकों को, नंबर्स को जोड़ने पर वो 7 हो जाए तो उसे कहते हैं जनरल डाइस, और जब अगल बगल जोड़ने पर 7 ना हो तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का एक फीचर फिर से बोल दे आपको, अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं होता ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे जोड़ने पर हमेशा। तो एक बार हम फिर से प्रूफ करें, ये ऊपर है, कितना ऊपर है? यदि ऊपर में 4 है तो पक्का नीचे 3 होगा। तो आईपी मैट क्लैट के एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घर में जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस यूज होता है वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या फिर वो जनरल डाइस है। तो या तो एग्जाम में तुक्का मारते, अब तो शायद तुक्का आपको नहीं मारना है, तो क्या बोलेंगे कौन सा डाइस है? आप बोलेंगे इसको स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस बड़ा इजी होता है, क्योंकि जो ऊपर है उसके डिजिट में आप कितना जोड़ दें जो 7 हो जाए, जितना जोड़ेंगे वही आपका आंसर होगा, जितना जोड़ेंगे वही आपका आंसर होगा। लेकिन जनरल डाइस में थोड़ा रूल्स आपको और भी हम सिखाएंगे के बाद। तो एक प्रश्न लिख लीजिए या सुनिए, आप एक डाइस खींचिए, एक डाइस खींचिए ऐसा ही, एक ऐसा ही डाइस फिर से खींचिए ना। एक ऐसा ही डाइस खींच लीजिए। अब चूंकि हम लोग लूडो लूडो बार बार बोल रहे हैं, तब तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए, होना चाहिए ना। ऐसे एग्जाम में इस आकृति का भी क्वेश्चन तो सिर्फ डिजिट ही नहीं होगा 3 4 8, बल्कि लूडो की तरह जो आकृति है वो भी हो सकता है। तो पहली बात ये कि ये कौन सा डाइस है? ये कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड है या जनरल? तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 2 के उल्टे में कौन, तो 2 के उल्टे में कौन आएगा? 5 आएगा। तो आप देख लीजिए, ये 2 है ना, ये 2 है, ऐसे 2 है, तो उल्टे में क्या है? 5 है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड। अब एक काम कीजिए, ऐसा ही 2 डाइस खींच लीजिए, खींचिए 2 डाइस ऐसा ही,
मेरा तो खिंचा ही हुआ है। हो गया। तो चलिए पहला काम फिर से कर ले हम लोग। ये कौन सा डाइस है? ये कौन सा डाइस है? ये जनरल डाइस है। लेकिन यहां पिक्चर एक नहीं दो हो गया। पिक्चर यहां एक नहीं बल्कि दो हो गया। ये दो पिक्चर क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि जब एक ही डाइस को हम दो बार फेंकते हैं, जब हम एक ही डाइस को दो बार फेंकते हैं, एक बार फेंके तो ऊपर में 3 आया, बगल में 4 आया, फिर 1 आया, फिर एक बार फेंके हम। ऐसा हो सकता है ना? इतना भी जोर से नाक में दबाइए कि सांस रुक जाए, तो खांसी होने दीजिए ना। फिर एक बार फेंके तो कितना कितना आया? कितना कितना आया? अब क्वेश्चन क्या था बताइए जरा। 3, मान लीजिए 3 के पीछे कौन? मान लीजिए 2 के पीछे कौन? एक ही क्वेश्चन से क्वेश्चन बहुत सा बन सकता है। मान लीजिए 1 के पीछे कौन? नहीं, 1 के पीछे 6 बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 के पीछे 6 तब जब वो 2 में से किसी में भी जोड़ने पर 7 हो जाए। यहां तो दोनों में ही 7 हो रहा है, तो ये क्या है? तो दोनों डाइस में से किसी भी एक डाइस में 7 हो जाए तो वो जनरल डाइस है। यहां पर तो दोनों में ही 7 आ रहा है, तब तो ये है ही जनरल डाइस। अब सुनिए जरा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कुछ भी पूछे कि 1 के पीछे कौन, 3 के पीछे कौन, अब आपके बस की बात। अरे बोली ना, अब आपके बस की बात नहीं। अब कैसे सॉल्व होगा वो समझिएगा। इन दोनों डाइस में आपको देखना है कि कौन कौन कॉमन है। तो 3 कॉमन है और 4 कॉमन है। यदि 1 से ज्यादा कॉमन हो तब तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, तब तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। हम थोड़ा इसको और ना टफ ही रखते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि इस वाले डाइस में, शुरू वाले एग्जांपल में, दोनों में 2 कॉमन था, 3 भी था और 4 भी था। क्या हो गया? अरे नहीं, कहां स्टैंड हो गया? हम क्या बोले आपको? यदि 1 से ज्यादा डाइसेस हो और किसी में भी 7 हो जाए, 4 और 3, एक ही क्वेश्चन में 2 डाइस दिया हुआ है, एक में 7 नहीं हो रहा है, एक में 7 हो रहा है। और एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि आप कंफ्यूज होकर कुछ भी आंसर कर दें, आप कुछ भी आंसर कर दें। यदि 1 से ज्यादा डाइसेस हो और किसी एक डाइस में 7 हो जाए तो वो कौन सा है? तो अभी हम जानबूझ करके क्वेश्चन इजी रखे हैं। इजी क्या, यही हार्ड है, क्योंकि जब 1 से ज्यादा कॉमन होगा ना तो बड़ा इजी गेम की तरह है वो। तो हम जो पहले लिखे थे उसमें 3 भी कॉमन था और 4 भी कॉमन था, तो आंसर फट से मुंह के सामने आ जाता। थोड़ा भी सिखा दें आपको। तो इसमें देखिए कौन सा डिजिट कॉमन है?
3 कॉमन है ना। 3 भी डाइस होता, 4 भी डाइस होता, तो आपको ढूंढना था कॉमन। कोई ना कोई तो कॉमन पक्का होगा ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर डाइस में एक ही जैसा चीज दिखाई पड़े? कोई ना कोई तो कॉमन हर हालत में होगा। 3 जो सरफेस है सामने वाला, उसमें कोई ना कोई तो एक अंक कॉमन। तो जब हम एक डाइस को 2 बार फेंकें, एक बार 3 दिखा, 5 दिखा, 1 दिखा, एक बार 4 दिखा, 3 दिखा, और तो इसमें कौन कॉमन है? तो जो कॉमन है उसको ऐसे लिख लीजिए, जो कॉमन है उसको ऐसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद आप क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दीजिए। तो ये लिख दिए 3 हम, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। तो अगला डिजिट क्या होगा? अगला डिजिट क्या होगा? 1। समझ रहे क्या? तो जो भी कॉमन होगा, जो भी कॉमन होगा, उस कॉमन को लिखेंगे, और उस डाइस में जो बाकी सारे डिजिट हैं उसको हम क्लॉकवाइज में लिखना शुरू कर देंगे। तो 3 के बाद, 5 के बाद, ऐसे नहीं चल, मतलब ऐसे नहीं चलना है, 3 1 5 नहीं, ये एंटी क्लॉक हो गया। आपको चलना है क्लॉकवाइज, 3 5 1 ऐसे। वहां देखिए ये वाला, तो 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या? समझे? तो इस तरह से हम लोग, यदि 2 या 2 से ज्यादा डाइसेस हो तो किसी भी 2 डाइस को अपना बेस मान लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आपकी मर्जी है 1 और 4 का कीजिए कंपैरिजन, आपकी मर्जी है 2 3 का कीजिए कंपैरिजन, आपकी मर्जी है 1 3 का कीजिए कंपैरिजन, आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं क्या? आपको बस ये देखना है कि 2 डाइस में कॉमन कौन। तो 2 डाइस में कॉमन, तो 3 के बाद, उसके बाद, और 3 के बाद, 1 के बाद। अब सुनिए, खत्म हो रहा है आपका टॉपिक। अब सवाल एग्जाम में ये पूछेगा कि 1 के सामने कौन, तो ये 4 है। क्या है ये? यही आंसर है। 1 के सामने कौन? 5 के सामने कौन? 2 के सामने कौन? अरे 2 के सामने कौन? 1 के सामने कौन? ये स्टैंडर्ड नहीं है, होता स्टैंडर्ड तो 1 के सामने पक्का 6 रहा होता। ये है जनरल, तो 1 के सामने कौन? 5 के सामने कौन? 3 के सामने कौन? कैसे पॉसिबल है? 3 के सामने 3 कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल। तो ट्रिक सीखिए इसका। आप देखिए, तो इस 1 5 3 2 4 में, चूंकि पासे में 6 अंक होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, कौन मिसिंग है? कौन मिसिंग है? तो 3 के सामने पक्का 6 रहा होगा। आप बोलेंगे प्रूफ कीजिए इसमें, इसमें प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि कौन सा डाइस है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। बट जनरल डाइस में 3 के सामने कौन होगा? 5 के सामने 2। अब बात समझे आप लोग? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लिए होंगे आप। अब चलिए जरा हम 2 कॉमन कर दें। ये तो सिंगल कॉमन था, और सिखा दिए आपको, जब 1 से ज़्यादा कॉमन हो तो बड़ा इजी होता है वो। तो हम जो लास्ट टाइम मिटा दिए थे, हम फिर से उसको 4 ही कर देते हैं। आप चौंक गए थे कि 4 कर दिए, 4 को 5 कर दिए तो स्टैंडर्ड नहीं रहा, स्टैंडर्ड हो गया। अब ऐसे हो गया। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एकदम कसम खा लीजिए कि अब आपको क्लॉकवाइज मूव नहीं करना है।
क्लॉकवाइज मूव तब करते हैं हम लोग जब एक कॉमन हो, और जब एक से ज्यादा कॉमन हो, कुछ से कुछ बोल दीजिएगा आप लोग एंटी क्लॉकवाइज। इतना भी रीजनिंग आपको यूज नहीं करना है एंटी क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, बहुत आसान है, खत्म कर रहे बात को। जब एक से ज्यादा कॉमन हो तो बस अनकॉमन को छांट लीजिए। छांटिए अनकॉमन, अनकॉमन को छांट लीजिए। कौन है अनकॉमन? बस एक ही अनकॉमन है, 1 और, तो एक के सामने 2 है या 2 के सामने 1 है। नहीं बुझाया? एक के सामने, या कह सकते 2 के सामने 1। तो यदि एक से ज्यादा कॉमन डिजिट हो तो वैसे सिचुएशन में जो अनकॉमन बचा, कोई ही 2 बचा होगा, 3 पक्का नहीं बचेगा, मानते हैं ना? 3 पक्का नहीं बचेगा, 2 बचेगा, तो 1 के सामने वाला वही होगा उसका आंसर। तो ये 1 देखिए बच गया अनकॉमन, और कौन बच गया? 2। तो 1 के सामने 2, यह क्वेश्चन कह सकता है 2 के सामने कौन? 2 के सामने 1। समझे? समझे? एक और वैरायटी सिखाते हैं आपको। अब देखिए, देखिए ना सामने, अब ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। ये हिंदी लिख दिए हम, पीला सफेद लाल, पीला मतलब येलो, व्हाइट रेड, उधर नीला, नीला मीन्स ब्लू, येलो एंड व्हाइट। अब हम चेंज कर दिए क्वेश्चन का पैटर्न, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि डाइस मीन्स आप हमेशा ये समझते हैं ना जहां डिजिट हो, बट मान लीजिए डाइस मीन्स जहां रंग भी हो। आप देखिए हो महाभारत, तो शकुनी खेलते थे रंग वाला, एक लाल है, इधर हरा है, पीला है, ब्लू है, ज्यादा रंग आ जाएगा, हम बोले हरा, ऐसे करके पासा फेंकें, आ गया ज्यादा हरा तो हम जीत गए। तो ऐसा भी, वैसा भी डाइस आता था। तो मान लीजिए एक बार हम पासा फेंकें तो दिख रहा है एक सरफेस में पीला, एक में उधर नीला, पीला, सफेद। अब देखिए यहां पर एक कॉमन है या 2 कॉमन है? एक कॉमन है या 2 कॉमन है? तो कौन कौन है अनकॉमन? अनकॉमन कौन कौन? क्योंकि पीला यहां भी, लाल यहां नहीं, लाल नहीं, सफेद यहां भी, वहां भी, तो लाल उधर नहीं, नीला इधर नहीं, तो अनकॉमन कौन बचा? लाल और, तो आपका आंसर होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि लाल के सामने कौन, या पूछेगा नीला के सामने कौन। समझ रहे हैं क्या? नोट कर लीजिए, एक प्रश्न आपको लिखवाते हैं, कर लीजिए। क्या इसमें डाउट है क्या? स्टैंडर्ड जनरल कैसे है? वो तो अंक होता है ना, डिजिट 7 7, यहाँ कैसे 7 लाएंगे आप? तो ऐसा प्रश्न हमेशा होता है जनरल, ये जनरल है।
2 3 3 5 1 1 6 4 2 5 3। ये प्रश्न रहा हमारा, 4 डाइस हो गए ना। तो पहला काम तो ये पहचानिए ये स्टैंडर्ड है या जनरल। कोई भी एक हो जाए साथ तो क्या है वो, जनरल। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कैट में पूछा भी है और इस बार हम लोग को आया भी है। तो इसमें कह रहा है कि 5 के पीछे कौन, हम 5 ही क्यों निकालते हैं, सबके पीछे कौन। ये जो क्वेश्चन आया है मेरे पास में वो बोल रहा है कि 5 के पीछे कौन है बताइए। तो जैसे निकालेंगे 5 के पीछे कौन, वैसे ही 6 के पीछे कौन, 3 के पीछे कौन, कोई भी कर सकते हैं। तो देखिए जरा कॉमन कौन है, कॉमन यही 2 डाइस, कोई भी 2 डाइस लीजिए ना आप, चारों में नहीं ढूंढना है। मतलब वो क्लॉक वाइज जो है ना किसी 2 डाइस के साथ, एक डाइस का किए, दूसरा किए, तीसरा नहीं कर देना है। ये सब रहे। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, एक के साथ मूव किए फिर एक के साथ मूव किए। ऐसा नहीं है कि 3 डाइस हो तो 3 बार क्लॉकवाइज, 4 डाइस हो 4, ऐसा नहीं है। कोई भी 2 डाइस को अपना बेस मान करके क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दीजिए। चलिए इसी को मानते हैं, 3 है ना, 3 है ना, तो 3 2 4, 3 2 4, यहां क्या होगा 3 2 5। अब देखिए तो इस सीरीज में कौन मिसिंग है, इस सीरीज में कौन मिसिंग है, 1 और 6। 2 कैसे हो गया, चार 2, अच्छा 4 2 3 था। ये रॉन्ग लिखा गया था, फिर से बोलते हैं ना, 4 2 3 है, 3 5 1 है, 1 6 4 है और 2 5 3 है। अब देखिए तो कॉमन कौन सा है, 3 ही है ना, तो ये रॉन्ग हो गया था मेरा। ये 3 4 और ये 2, इसमें देखिए 3 5, सब कुछ तो रॉन्ग ही लिख थे, 3 5 यही आपका रॉन्ग लिखा गया था। अब बताइए इसमें कौन मिसिंग है, तो आंसर मेरा हो गया 3 के उल्टे में 6, 5 के उल्टे में 4, के उल्टे में 1, के उल्टे में 2, के उल्टे में 1। तो ये कैट का इस बार के लिए प्रपोज क्वेश्चन है। जितना मेरे पास क्वेश्चन था डाइस का करवा दिए, होपफुली आपको समझा भी दिए होंगे। ठीक, बंद कर दीजिए जिनका भी ये फ़ोन है।